अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन टूल्स। अगर हमने अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है उसको डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई डिज़ाइन टूल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। स्टैंडर्ड टूल्स की अब क्या अहमियत है, क्यों हमें जो है वो स्टैंडर्ड टूल्स चाहिए हैं अपने डेटाबेस के डिज़ाइन के लिए। इसकी वजह यह है कि अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड टूल्स नहीं होंगे या कोई स्टैंडर्ड नोटेशंस नहीं होंगी जिनको हम फॉलो कर सकें, तो हम जो है वो हर यूज़र जो है वो अपनी अपनी जो है वो नोटेशंस को इस्तेमाल करेगा, अपने अपने तरीके से जो है वो अपने डेटाबेस का डिज़ाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हर बंदा अपने तरीके से इसके डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करेगा, डेटाबेस के डिज़ाइन को, तो वो दूसरों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशंस होंगी तो हर एक जो डेटाबेस से रिलेटेड पर्सन होगा उसको पता होगा कि ये नोटेशन इस काम के लिए इस्तेमाल होती है, ये नोटेशन इस काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्टैंडर्ड नोटेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, या स्टैंडर्ड टूल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी डेटाबेस के डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेटा फ्लो डायग्राम या डीएफडी, ये हमारे पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि डेटाबेस के डिज़ाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड जो है वो टूल है जो कि हमें कुछ नोटेशंस प्रोवाइड करता है और उन नोटेशंस की मदद से हम जो है वो अपने डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी ख़ूबी है कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से डाटा का फ़्लो जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जितनी भी डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको बनाने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ चाहिए होती हैं उनको हाइड कर देता है, तो कोई भी पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेजर एडवांटेजेस डीएफडी के क्या हैं? एक तो ये डिटर्मिन करता है डाटा को, और जितने भी प्रोसेसेस होते हैं इन सब को डिफ़ाइन कर देते हैं। अगर आप कोई भी डाटा फ्लो डायग्राम आगे जाके हम देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और अब जब हमारा प्रोजेक्ट होगा तो हम डीएफडीज़ बनाएंगे भी। तो डीएफडीज़ का जो है वो मेन काम क्या है कि ये आपके डाटा को और प्रोसेसर दोनों को डिफ़ाइन कर देता है। कोई भी पर्सन जब एक डीएफडी को देखता है तो उससे पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस में जो बनाया जाएगा उसमें कौन कौन सा डाटा होगा, किस चीज़ के बारे में, और उसमें कौन से पॉसिबल प्रोसेसेस काम कर रहे होंगे। ये सारी कम्युनिकेशन जो है वो हमें बताएगा करंट सिस्टम की, क्योंकि इसमें फ़्लो जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। इसके नाम से ज़ाहिर है डाटा फ़्लो डायग्राम। तो जो फ़्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, डाटा किधर से किधर ट्रैवल कर रहा है, तो वो सारा जो है वो हमें डीएफडी से पता चल जाता है। और इससे तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये हमें बताता है वो रिलेशनशिप्स हैं। डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान, डिफरेंट टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें डीएफडी से बड़ी आसानी से हो जाती है। लिमिटेशन इसकी क्या है कि ये हमें डिसीजन पॉइंट्स के बारे में नहीं बताता, कहाँ पर कौन सा डिसीजन लिया जा रहा है डेटाबेस में, ये इसके बारे में हमें नहीं बताता। दूसरा, ज़्यादा इसका जो फोकस है वो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पर ही है, तो ये ज़्यादातर हमें फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। जो रिक्वेस्ट आगे पीछे जा रही है उनके ऊपर क्या डिसीजन ली जा रही है, इनके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डीएफडी नहीं प्रोवाइड करती। डीएफडी में मुख्तलिफ सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी डीएफडी डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम को बनाने के लिए। इसमें डाटा फ्लो है, डाटा स्टोर है, प्रोसेस है, एक्सटर्नल एंटिटी है, कलेक्टर है, सेपरेटर है। डाटा फ्लो क्या कहता है? डाटा फ्लो, ये जो आपको एरर नज़र आ रहा है सेकंड नंबर पे, इसको हम डाटा फ्लो कहते हैं। अगर हमने डाटा का फ्लो रिप्रेजेंट करवाना हो अपनी डीएफडी डायग्राम में तो उसके लिए ये एरो जो है वो यूज़ किया जाता है, एरो का सिंबल यूज़ किया जाता है। सबसे ऊपर आपके पास गोल सा एक दायरा है, सर्कल है, ये सिंगल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कोई भी काम जो है वो, अगर कोई ग्रेड्स हैं स्टूडेंट के वो कैलकुलेट किए जा रहे हैं तो वो भी एक प्रोसेस में आते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस में रिप्रेजेंट की जाती हैं, सर्कल में रिप्रेजेंट की जाती हैं। एक्सटर्नल एंटिटी, रेक्टेंगल का साइन जो है वो एक्सटर्नल एंटिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब डाटा सेंड करती है या रिसीव करती है डेटाबेस से, तो उसके लिए डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग के लिए रेक्टेंगल का जो है सिंबल है वो यूज़ किया जाता है। डाटा स्टोर, डाटा स्टोर के लिए ये नीचे हाफ रेक्टेंगल सा सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है, ओपन एंडेड होता है, ये एक साइड से ओपन होता है, ये यूज़ किया जाता है। और इसका मेन काम क्या है कि ये आपके जो डाटा स्टोर यानी कि डेटाबेस की जो लोकेशन है, कहाँ वो स्टोर है, क्या कुछ जो है वो उसमें स्टोर है, कौन सी फाइल्स हैं, उनके बारे में जो है वो बताता है डाटा स्टोर।
इसके बाद हमारे पास ये दो और चीज़ें हैं। पहली जो ऊपर आपको नज़र आ रही है डायग्राम, ये है हमारे पास कलेक्टर की। ये कलेक्टर का सिंबल वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया जा रहा हो और फिर उसको मिला के एक ही सोर्स में डाटा जो है वो एंटर किया जा रहा हो। तो ये सिंगल पॉइंट जो कन्वर्जेंस है, इसके लिए हम कलेक्टर का सिंबल यूज़ करते हैं। ये उल्टा डी जो आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें 3 एरोज़ में डाटा आ रहा है और एक एरो के थ्रू जा रहा है। तो ये एरोज़ जो हैं वो फ़्लो बता रहे हैं, जबकि ये जो उल्टा डी है ये कलेक्टर का सिंबल है। जो नीचे सीधा डी आपको नज़र आ रहा है, ये सीधा डी जो है ये सेपरेटर के लिए है। ये सेपरेटर जो है आप देख सकते हैं डाटा फ्लो का एक एरो जो है उसके थ्रू डाटा आ रहा है, यानी सिंगल पॉइंट से डाटा आ रहा है और मल्टीपल सोर्सेज में ये डाटा जा रहा है। यानी कि 3 जो एरो हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मल्टीपल मतलब इन 3 से रिप्रेजेंट करने का मतलब मल्टीपल सोर्सेज हैं जिसमें ये डाटा जा रहा है। तो ये आपका सेपरेटर कहलाता है। ये आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है TFT लेवल 1 की। DFT के आगे लेवल भी होते हैं, DFT लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। इनको हम डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे जब हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। तो हर एक ग्रुप को अपने प्रोजेक्ट के लिए DFD जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास जो है वो DFT एक रिप्रेजेंट की हुई है। इसको हम लेवल 0 कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कह सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का क्या काम है कि ये आपको रिप्रेजेंट करती है, आपके सिस्टम के को रिप्रेजेंट करती है और उसकी जो मेन इसमें ये लेवल 1 है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मेनली उसने क्या बताया हुआ है, जो सिस्टम का नाम है वो उसका प्रोसेस है, ऑनलाइन बुक स्टोर सिस्टम, ये इसका प्रोसेस है। जबकि कस्टमर और एडमिनिस्ट्रेटर इसमें जो है वो दो एंटिटीज़ हैं। एक कस्टमर जो कि किताबें ख़रीद रहा है या जो भी उसमें दे रहा है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि किताबों के आर्डर्स को रिसीव कर रहा है, कस्टमर को जो है वो आर्डर्स भेज रहा है। तो ये जो दरमियान में लिखे हुए हैं आपके बुक इन्फो, इनवॉइस, रिसिप्ट, ऑर्डर हिस्ट्री, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारे अभी आपके जो है ये प्रोसेसेस हैं जो फर्दर जब इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाएगा लेवल 2 पे, लेवल 3 पे आपके ऑनलाइन सिस्टम को एक्सपेंड किया जाता है, तो तब जो है ये इनको एक्सप्लेन किया जाएगा, फर्दर जो है वो इनके प्रोसेसेस बनाए जाएंगे। तो ये अभी लेवल 0 है, लेवल 1 है, सॉरी। लेवल 0 पे आपके सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस का नाम होता है, यानी कि जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है सिर्फ ये प्रोसेस होता है। लेवल 2 पे हम उसमें एंटिटीज़ जो हैं उनको एंटर करते हैं और उनके मेन जो प्रोसेसेस होते हैं उनको ऐसे एरोज़ के थ्रू जो है वो लिखते हैं दरमियान में। आगे लेवल 2 पे, लेवल 3 पे हम इन एंटिटीज़ और इनके जो प्रोसेसेस हैं इनको फर्दर मज़ीद एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल दी गई है लेवल 1 की कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की, जिसमें एक सिस्टम है और उसमें दो एंटिटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। तो ये हमारी हैं DFDs जो हैं वो हमारी मेनली यूज़ होती हैं डाटा डिज़ाइन टूल्स के तौर पे।